ये है कैथल जिले का गांव राजौन। यूं तो यहाँ पर नगरपालिका बन चुकी है और इसे शहर का दर्जा मिल चुका है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा इसे अपना गांव कहते हुए ही सुना जाता है। इस गांव की बहुत सी विशेषताएं हैं और इस गांव की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जब इस गांव का उदय हुआ तो उस समय इस गांव के नाम से 2 बोनी जमीन थी। एक बोनी जमीन में कहा जाता है कि 52,000 का रकबा आता है, तो कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा ज़मीन किसी भी गांव के नाम से पूरे कैथल ज़िले में नहीं होगी। अभी भी बताया जाता है कि इस गांव के नाम एक बोनी ज़मीन से ज़्यादा की ज़मीन है और दूसरी बोनी में बहुत से गांव बस चुके हैं। जहां इस गांव की शोभा को बढ़ाने के लिए बहुत से विकास कार्य निर्माणाधीन हैं, वहीं इस गांव की सबसे बड़ी शोभा इस गांव के खेत हैं। राजौंद उन बड़े गांवों में से एक है जिस गांव में से दूसरे गांव की निकासी हुई है। आइए जानते हैं इस गांव की क्या विशेषताएं हैं इस गांव के लोगों से। पहला उरा बाया तार ये गांव तो जी 5,000 कुड़ी का है। अग तेरा नाश हो जे बाया तो बुरा वही भी ट्रेड वाले डूम गए बड़द गाड़िया में। अच्छा उन पर बड़द गाड़ी खेती बाड़ी सारी चीज। अच्छा मोट पाली जाए बडेरू आया था जी कोई मारा, लेकिन है वो हमारा दिल भी उनके लिए धड़कता है और शायद उनका भी हमारे लिए धड़कता है। 52,000 का बोनी का रकबा हमारे गाँव का, एक बोनी है पूरी। उसी परिवार का आधा पार्ट बीरबांगड़ा में है, इस तरह ही खुरडा में। लाश सड़ी है, मरा कीड़े पड़ पड़ के चाले, काग चिल्ला ने खाई है लाश, बुरी हालत तो ही है। सर, अपना गांव राजौंद है, जो इसका खेड़ा कब आबाद हुआ था? कौन था वो बुजुर्ग जो सबसे पहले इस गांव में आया था? बाबा राड आए थे कलायत और कैथल के बीच से में सिल्ला खेड़ा है, वहां से आए थे बाबा राड। तो उसने राजौंद बसाई थी 1365 में। 1365 जी जी। तो क्या कुछ था उस समय यहाँ पे? क्या नहीं, सन 1365 ईस्वी नहीं, सन 1365। अच्छा। तो उस समय उनके साथ और भी आई थी बरादरी या वो अकेले आए थे? नहीं, जहाँ तक हमें इतिहास की नॉलेज है वो आए थे, उसके साथ सारी बिरादरियां चलती हैं। पहला उरा बाया तार सिल्ला खेड़ा था चाल के और अब नया राजन बसाई है। आबा ने बसाई थी। हाँ। और यू बताइए जो कलियात है, यू भी इसका भाई था के? किसका? आबा और का कलियात भी? कलियात तो साठ देव बचा था। अच्छा। साठ देव की लायत है सारिया। अच्छा। साठ देव का राणा होया, राणा का प्रभु होया, प्रभु का देवराज होया, देवराज का हंस होया, हंस का 76 साल होया, 76 साल का फिर हंसा होया, हंसा का फिर 70 होया, उसका फिर होया शोभा सिंह होया, शोभा सिंह का होया साऊ जीतू। जीतू की पहली शादी ओ हिरण लुखी, दूसरी ओ हिरण खंडी। साऊ का सुंदर नामक लड़की थी, वह बिना औलाद चली गई थी। ये कलियात की 5 तक पीढ़ी याद है मेरा, फिर और कोई नहीं। अच्छा। बाबा अपना जो मार काट हुई थी नहीं, उस टाइम अपना गांव में तो भी गए थे कोई पाकिस्तान में? मारा गांव में तो बहुत नहीं गए हैं। अच्छा। और ये धोबी छिम्बी डूम डाम और ये मन्यार प्रयाई और ये सक्के, ये लीलगर, ये सारे पाकिस्तान में गए, बोतलियाँ का गल रहे। अच्छा। मुन्यू गए, कुकर गए थे न्यू? पूरा गांव में कुछ आपस में रोड़ा रब्दा तो नहीं होया? ना कोड़ा पड़ता कोई नहीं होया। छोटे गए थे? बोले धोखा आया उन गल बोले भाई मारी माँ ऐसा रखो, न्यू धोखा या भाई एक करके पाकिस्तान चलो, तब ने कोई नहीं रखता, वापिस आए जियो। माँ छेड़ के लगा लोग आके बैठ गए, भाई आवांगे अपनी ले लेंगे, तो हम रखो इतने। बड़द गाड़ी बोले भाई कैथल लोगो चलो, रेल चढ़ाए जाएंगे। नीरे तो बड़द गाड़ी लियान के मारे गले गए, बोले भाई मारे बड़द गाड़ी लियो, आराम रेल में चढ़ लियांगे, फिर आवांगे अपने बड़द गाड़ी ले लियांगे। आया कोई नहीं मुड़ के। गाड़िया में दूर पाकिस्तान गए थे मैं, वो दूर 16 दिन में लाहौर पक्का। राजपूत मुसलमान थे? हाँ, राजपूत मुसलमान भी, गुज्जर भी थे।
क्योंकि उधर पछले गामा में थे, अच्छा अच्छा, इकट्ठे हो गए, हमारे गांव में कौन थे, इकट्ठे हो गए। इकट्ठे का गए। मतलब किसी ने तंग तो नहीं करे उसको? राम राम नु का दो रहा कौन लायक जे बोड़े के भी आए अपना गांव में फिटन? आए हैं, अच्छा आए हैं टिकटियों में हाँ, भाई किसे मस्या का था जे हाँ, किसी ने नहीं खिंच दिया, फिर कब के बस एक को बार। रेड वाले डूम गए बड़द गाड़िया में, अच्छा उन पर बड़द गाड़ी खेती बाड़ी सारी चीज अच्छा, वह शरीफन सारी बात बतावे रेड वाली, वहाँ बड़द गाड़िया में गए और वो तबाह पैदल गए और मरे भी हैं ये आराम है। सरपू ढूंढने मारा जाल न्यू कह रहा तो केलेगा पाकिस्तान में, उरा गोड़िया के सुम कौन समारे करेगा, अग परब जा हमारा रब ले जाएगा उठी जाएंगे। सरपू ढूंढ का तो कैथल लग ले गया रब राय में ढह पड़िया छड़ दिया जनता ने, अच्छा, उरे मर गया है बेचारा, राय में मर गया। अच्छा हाँ वैसे लाश सड़ी है, मरे कीड़े पड़ पड़ के चल काग चिल्ला ने खाई है लाश, बुरी हालत तो ही है। राजपूता का गुजरा का नहीं, बच्चा लग भी मरिया राम है, वहाँ तो दूर गए, साधन ले रहे थे बड़द घाटिया में गए, मान तो गए हैं पारियों, मान तो बैठा गढ़वाला गाड़ी पे छेड़ने में, और मैं पूछे माता पाकिस्तान क्यों कर लिया, देखे इतने कितने चावल और चटनी देती गवर्नमेंट के हुए बचे क्यों कर, हकीक तो आज गंडे पड़ दे रहा और गाड़ी अंदर दे रहा, और सिर्फ समाज पड़ दे रहा गाड़ी में दे रहा, जड़ा पड़ो पड़ा उड़ा पड़ता सिर्फ में खड़ा दे रहा, और चने आज ऊपर तो तोड़ दे रहा गाड़िया में भी गिर दे रहा और खाते भी रहा। अगा हमने नहीं पाकिस्तान लिया बड़ी बुरी हालत में, खेड़ी की गाड़ी नहीं आ रही पैड ली भाई ना मार रांगे, पाकिस्तान की पुलिस आएगी बोलिया ये गाड़ी नहीं आ रही क्यों है, कौन जगह नहीं थी जा कर कहने गाड़िया में गाड़ी लड़ा दो, मारने का ऑर्डर नहीं है, कदे किसी ने किच कहते जे मार दिए सुड़ी जाएंगे, कोसे किच कह दिया मारा जिद गाड़िया में गाड़ी लड़ा। अच्छा उदन गाड़ी तड़की लदा रहा और मारू बाबा मानने क्या कि माँ दबा खाया डायर में तय, बोले बाबा कड़े गया तक मानने क्या कि माँ इस बड़ी थी डायर में वह कह डकाया, अग तेरा ना सोचे भाइया तो बुरा हुआ भी, अरे गाड्डे लदे खड़े जान गांव छोड़ के जान लाए रे, और तो भी भैया तो बुरा हुआ तने राह में खो के जाएंगे, लाहौर भी कह पला गया जत्थे में रुड़ गया, नहीं बोड़ के पाया कड़ा धक्के कह के मेरे ओ नहीं पाया बोड़ के, हाँ नहीं राम तक गए जमा उनका नहीं बच्चा लग भी रुड़े राम तक गए दूर। भाई साहब अपने गांव में खेलों की क्या व्यवस्था है? भाई साहब व्यवस्था तो इस तरह है, स्टेडियम में मतलब कोई खास व्यवस्था नहीं, लेकिन बच्चे तैयारी बहुत कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, मनोज बॉक्सर आवा है, उस तक बच्चे की दिलचस्पी भी बढ़ा है, बहुत बढ़िया काम करे, उन्हें गांव का नाम रोशन करा, कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीता, पूरे गांव का पूरे कैथल जिले का नाम रोशन होया, उस तक बच्चा ने देश का ही नाम रोशन करे उसने तो पूरे। तो अपने गांव में स्टेडियम है कोई अलग से? नहीं अलग स्टेडियम नहीं है, स्कूल लेवल पे ही है एक स्कूल में ही स्टेडियम। बच्चे खेल रहे हैं? हाँ क्या क्या खेल खेलते हैं गांव में बच्चे? फुटबॉल भी खेल रहा है, क्रिकेट भी खेल रहा है, और वह दौड़ वगैरह भी लगा हुआ है, फिजिकल ट्रेनिंग मैंने आर्मी खातर। तो अपने गांव में स्कूल कितनी क्लास तक का है? +2। कब बना था कुछ पता है अपने गांव का स्कूल? जो अपने गांव में सरकारी स्कूल है ये तो बहुत पुराना है, हाँ वो स्कूल बहुत पुराना है। हाँ और कोई व्यवस्था है पढ़ाई की, कॉलेज वगैरह है गांव में? और वैसे प्राइवेट तो कॉलेज बहुत है, जैसे SDM हो गया, ये ज्ञानदीप भी है, ललित तो UMD भी हो गया, MD में भी कॉलेज लेवल की क्लास लग गए, वो प्राइवेट तो बहुत है, स्कूल बहुत है, बाकी तरक्की भी गांव में बहुत है। कॉलेज की मंजूरी हुई है गांव में, कुछ शुरुआत हुई उसकी? अभी शुरुआत तो को नहीं हुई, उस खातर ज़मीन नहीं मिल रही है। कॉलेज आएगा लड़की आएगा, हाँ नाम है, अभी ज़मीन रिक्वायर नहीं हुई। अब तो ये भी नहीं पता कहाँ बनेगा है? भाई फिलहाल तो कुछ पता नहीं, लेकिन ज़मीन ही बाल रिक्वायर नहीं हुई। पंचायत की जमीन नहीं है गांव के आसपास? ना ख़त्म होगी पंचायत की ज़मीन में, मंडी बन गई, थाना बन गया, मतलब पहले भी इतनी ज़्यादा ज़मीन नहीं थी पंचायत पे। लेकिन अपने गांव राजौन में पंडितों के कितने मकान हैं और कहाँ से आए थे हमारे बुजुर्ग, और कौन कौन से गोत्र हैं उनके? हमारे बुजुर्ग आए थे जी, सबसे पहला कौशल गोत्र है, और वो इंदौर से आए हुए थे। सबसे पहला खेड़े की नींव 19 ने बांधी थी।
कौन से सन के आसपास कुछ है या बस सन का कोई याद नहीं जी, बहुत लंबी बात है। कौन कौन से गोत्र हैं और बाकी? बाकी गोत्र है हरित, हरितस, जिन्हें हरित भी कहते हैं, हरितस भी कहते हैं। इस गोत्र के लोगों के कितने परिवार हैं? उनके 150 घर है जी। अच्छा। और फिर है भारद्वाज दीक्षित, भारद्वाज दीक्षित के कितने? इनके भी 200-250 घर है। अच्छा। और फिर है पारासुर, पराशुर। हाँ जी, इनके पारासुर के हैं जी 30-35 घर, ये तो छोटा ही है। अच्छा जी। 30-35 घर हैं इनके। बाकी फिर पंजाब से जो आप पाकिस्तान से आए हुए थे वो काफ़ी हैं, 150-200 के लगे घर हैं, लेकिन उनके गोत्रों को मेरे को कोई मालूम नहीं है, कहीं कहीं बस है। पंजाबी आए थे उनमें पंडित हैं। हाँ पंडित है पंजाबी भी, अच्छा। लेकिन सारे पंडित मेरे ख्याल कुल मिलाकर 800 के करीब 800 हैं। के करीब मकान इस गांव में। हाँ, कितने कूड़ी का गांव है ये गांव तो जी 5000 कुड़ी का है। 5000 कूड़ी का। हाँ, तो ये जो अपना मंदिर है, भव्य मंदिर है इस गांव में, इसके बारे में बताइए, कौन सा मंदिर है और ये कितना मंदिर है जी बाबा बहादुरबन का, बहुत पुराना मंदिर है। सबसे पहले यही मंदिर बना था और इसे की सबसे ज्यादा मानता है। वैसे तो मंदिर बहुत 8-10 मंदिर हैं गांव में, लेकिन इसका फिर एक इधर दुर्गा मंदिर है, ये 2 ही है मेन। तो आपने बताया कि यहाँ पर जो ब्राह्मण ने नींव रखी थी इसमें खेड़े की, तो यहाँ पर राजपूत थे, ये कब आए थे यहाँ गाँव में? ये भी कोई ब्राह्मण लेके आया था किलात से, अच्छा। जब उन्होंने दोनों ने मिलकर खेड़े की नींव रखी थी। मतलब यहाँ आने के बाद उनको राजपूत, हाँ, यहीं रह गए थे। दोनों ने इकट्ठे ही नींव दरवाई थी उन्होंने खेड़े की। हाँ, खेड़े की। तब से ही राजपूत हैं, तब से ही ब्राह्मण है। राजपूत कौन से गोत्र के हैं? राजपूत है वैसे तो ये भारद्वाज लक्ष्मण कहते हैं, अरे एक ही गोत्र है सबका, भारद्वाज लक्ष्मण बोलते हैं वैसे तो ये। बाकी हमने क्या पता भाई, गोत्र तो जब पूछा हम इनको तो भारद्वाज लक्ष्मण कहते हैं ये। ठीक है। प्राइमरी 1905 में बना था जी, और जो सेकेंडरी है वो 1945 में, ठीक है, और सीनियर सेकेंडरी 1985 में अपग्रेड हुआ था। इसमें तीनों फैकल्टी हैं जी, आर्ट, कॉमर्स और साइंस, और सौभाग्य है कि सभी पोस्टें भी भरी हुई हैं। 800 के करीब हमारी स्ट्रेंथ हर वर्ष जाती है। सर, अपने गांव राजौन में वाल्मीकि परिवारों के कितने घर हैं? 500-600 घर हैं। 500-600 हैं। हाँ जी। सभी एक गोत्र के हैं? नहीं जी, अलग अलग? 2 गोती हैं जी, वैद और जी चंडियाड़ी, ये वो न्यारे गोती हैं जी। अपना कौन सा गोत्र है? पुआल। पुआल। हाँ जी। सबसे पहले पुआल रहते थे? हाँ जी, हाँ जी। कहाँ से आए थे अपने गोत्र? मोट पाली था, बडेरू आया था जी कोई मारा। अच्छा, नाम पता है कुछ उसका? नहीं जी, नाम पता और कोई नहीं। दूसरे जो हैं दूसरे गोत्र वाले, वो कहाँ से आए थे? कुछ तो आए थे जी शंगन थे, छांगण थे। कुछ आए जी चिड़ी चंदी थे। चिड़ी चांदी थे। चिड़ी चंदी वाले चंडियाड़ी है अच्छा। और शंगन वाले वैद हैं जी। अच्छा। हाँ जी, उनके भी घर वैदा के 30-35 हो गए, 30-35 घर हैं जी, और जी 20-22 घर चंडियाड़ियाँ के। हाँ जी, बाकी हमारे पुआड़ा के घर है। अपनी बरादरी में तो कोई बड़ी पोस्ट पर बड़ा अधिकारी रहे है? नहीं जी, कोई अफसर नहीं रहा? अफसर पंचायत सेक्रेटरी रहा एक ताऊ का लड़का, क्या नाम था? राम कुमार सेक्रेटरी, इस टाइम में रिटायर हो लिया जी। अच्छा। हाँ जी, एक ट्रेजरी में था RTO, वो गुजर गया था जी। बस ये बड़े अफसर थे हमारे। नौकरियां पे वैसे कितने होंगे अपनी बरादरी में? 20-25 तो हो गए, लेकिन 20-25 तो हैं जी। 20-25 कोई फौजी है, पुलिस में भी हैं, अच्छा। और जी छोटी हैं चपड़ासियों की 10-12 चपड़ासी भी हैं, 4th क्लास है। सर, अपने गांव का रकबा कितना है? 52,000 का बोनी का रकबा है हमारे गाँव का, एक बोनी है पूरी। अच्छा। पहला कितना था? पहले 2 बोनी थी। 2 बोनी थी। हाँ, उसमें कौन कौन से गांव बच गए? उसमें सिद्धा, फरीबाद और बाणा। बाना। ये अपने गांव में लंबरदार कौन कौन है? लंबरदार 3 तो राजपूत है, एक सोनू, एक गुरपाल है, एक बरिंदर है। अच्छा। बरिंदर का बाप मर गया है, वारिस भाई को नहीं। अच्छा अच्छा। और कौन कौन है? एक प्रजापति है, अच्छा। एक वाल्मीकि है, जिया प्रजापति, नो वाल्मीकि जिया है,
सर राजौंद में अब तो नगर पालिका आ गई है, इससे पहले सरपंच बनते थे, तो शुरू में कौन सरपंच था और अब तक जो नगर पालिका का चेयरमैन था, इस तक जो कौन कौन सरपंच रहे हैं? श्री बदन सिंह राणा पहले सरपंच थे इस राजौंद गांव के। उसके बाद रामचंद्र राणा दूसरे सरपंच बने। उसके बाद गणेश शर्मा तीसरे सरपंच बने। उसके बाद नरसिंह राणा। उसके बाद थोड़ा उसकी सरकार बीच में टूट गई थी, मंगल प्रधान ने चार्ज ले लिया था सरपंच का। उसके बाद अजमेर राणा सरपंच बने। उसके बाद किशन दत्त शर्मा। उसके बाद ओम प्रकाश राणा। उसके बाद रूप सिंह राणा। उसके बाद फिर ओम प्रकाश राणा। उसके बाद सुरत सिंह एससी के सीट में सुरत सिंह सरपंच बने। उसके बाद अमरीक कौर वाइफ ऑफ शोभा सिंह सरदार वो सरपंच रही। उसके बाद पवन राणा जैलदार वो सरपंच बने। यहाँ तक तो सरपंच हैं। उसके बाद पहली चेयरमैन गुड्डी राणा बनी है और ये अगला ही इलेक्शन अब मौके पर चल रहा है। अब गुड्डी राणा थी। हाँ, अब तक गुड्डी राणा। अपने गांव में अच्छी बड़ी पोस्टों पे कौन कौन अधिकारी हैं? कोई A1 क्लास अधिकारी रहा हो? हाँ जी, एक तो डायरेक्टर रामस्वरूप राणा, ये एडिशनल एग्रीकल्चर डायरेक्टर रहे हैं और बहुत बड़ी पोस्ट है। एक बाबू सिंह राणा है, ETO रिटायर हुए हैं, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर। और एक वीर करण सिंह है, वो थे उसमें मार्केट कमेटी में, वो भी बड़ी पोस्ट पे थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कुछ ऐसा कहते थे उनको। ये बहुत बड़ी पोस्ट है। और एक आर्मी में थे कर्नल प्रेम सिंह राणा, अभी रिटायर्ड हैं वो, उनके बच्चे भी आर्मी की सेवा कर रहे हैं, वो भी थे। और एक खिलाड़ी रहा मनोज कुमार, रोड बिरादरी से हैं लेकिन राजौंद के हैं। रोड बिरादरी की बात करें तो राजौंद में कितने परिवार हैं रोड बिरादरी के? रोड बिरादरी के करीब 12-13 परिवार हैं, करीब 70-75 वोट हैं। कैसा कुछ भाईचारा है उनके साथ? बहुत ज़बरदस्त, कोई दिक्कत ही नहीं किसी प्रकार की, आपस में पूरे प्यार से ही रहते हैं एक दूसरे से। हमें रोडों से कोई शिकायत नहीं और उनको हमसे भी कोई शिकायत नहीं, पूरा भाईचारा बना के रखते हैं। राजनीतिक इतिहास की बात करें तो राजौंद का क्या ये राजनीतिक इतिहास रहा है? कितने बड़े पदों पर यहाँ से राजनीति में गए हुए हैं लोग? राजौंद से सतविंदर राणा MLA बने। रामकुमार कटवाल चौटाला पार्टी से जो इंडियन नेशनल लोकदल है उससे थे, उनकी टक्कर उससे थी तो सतविंदर राणा विजयी हुए। दूसरी बार में रामकुमार कटवाल विजयी रहे, सतविंदर राणा हार गए। तीसरी बार में फिर सतविंदर राणा जीत गए, रामकुमार कटवाल हार गए। और चौथी बार में सतविंदर राणा हार गए। 2 बार सतविंदर राणा ही MLA रहे। गाँव राजौंद से और कौन कौन से गांव की निकासी हुई है जहाँ से यहाँ से जाके बुजुर्गों ने दूसरे गांव बसाए हैं? राजौंद बाबा राड ने बसाई, उसके ही लड़का था तेजा, उसने फिर राड़ा बसाया है। बाबा राड़े के नाम, अपने पिता के नाम से ही बसाया? नहीं, हाँ पिता के नाम तो लगा लो, हाँ वही रखा राड़ा, हाँ वो उसी के नाम था उसने। उसके बाद काफ़ी समय के बाद फिर, अभी कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ, लगभग 100 साल भी नहीं हुए होंगे, अब ये बीर बांगड़ा और खुरडा ये भी हमारे गांव के ही अंग है, राजौंद के ही। ये तो अभी कुछ परिवार यहाँ राजौंद में और कुछ उसी परिवार का आधा पार्ट बीर बांगड़ा में है, इस तरह ही खुरडा में। सर इसी तरह बुजुर्ग बताते हैं कि राजौंद के साथ भाईचारा कलायत का भी रहा, बत्ता का भी रहा और सड़वण गांव है वो भी भाईचारा है। हाँ। और ये भी कहते हैं कि जो जुड़ परिवार है वो भी उनके साथ भी इस गांव का भाईचारा है। जी ऐसा है, ये सभी मडाड़ वंश के गांव हैं। मडाड़, ये जो पाई के गांव है 12, वो डुल है, जो भी डुल है ना वो मडाड़ ही है, पुराने समय के मडाड़ हैं, आज वो डुल हैं। लेकिन उनका हमारा भी भाईचारा अभी तक हम सभी को पता है, भाई ये भाईचारा ही है हमारा,
ये कोई हमारे से अलग नहीं है। वो तो पहले जो ज़माना जो था उसके हिसाब से जी, यदि आज वाले ज़माने में तो ये होता ही नहीं। उस समय की अब तो चाहे कुछ भी कह लो,